घने जंगल के बीचों बीच एक खूबसूरत नखलिस्तान था, जहां हर तरफ हरियाली और छोटे बड़े दरख्तों का राज था। वहां रहने वाले परिंदे अपनी अपनी आवाज़ों और रंगों से जंगल को जादुई बना देते थे। सूरज निकलते ही बुलबुल की मधुर आवाज़ दरख्तों के पत्तों के बीच गूंजती और जैसे सबको जगा देती। इसके बाद कोयल अपनी सुरीली कोक सुनाती तो फिजा खुशी से भर जाती। पैरट अक्सर सब्ज पत्तों में छपकर ऊंची आवाज़ में बातें करता। वो बाकी परिंदों की आवाज़ की नकल करके सबको हंसाता। माइना और स्पैरो हर वक्त चहचहाते रहते, कभी जमीन पर गिरने वाले दाने चुन लेते और कभी दरख्त की शाखों पर खेलने लगते। एक दिन जंगल में एक अजीब खबर फैली। पीकॉक ने सबको बताया कि जंगल के किनारे एक नया दरख्त उगा है, जिसके फल निहायत मीठे हैं। ये सुनते ही सब परिंदे खुश हो गए और वहां जाने की तैयारी करने लगे। लेकिन मसला ये था कि वहां का रास्ता लंबा और खतरनाक था। क्रो ने कहा, हम सबको एक साथ जाना चाहिए, अकेले जाना ठीक नहीं। ईगल, जो जंगल का सबसे अक्लमंद और ताकतवर परिंदा माना जाता था, बोला, रास्ता मुश्किल जरूर है, मगर अगर हम एक दूसरे का ख्याल रखें तो हम सब आराम से पहुंच जाएंगे। यूं तमाम परिंदों ने फैसला किया कि वो इकट्ठे सफर करेंगे। सफर का आगाज सुबह सवेरे हुआ। आगे आगे ईगल उड़ रहा था ताकि खतरे का अंदाजा लगा सके। क्रो और स्पैरो बीच बीच में रास्ता देखते। पैरट अपने मिजाहिया जुमलों से सबको हंसाता रहा ताकि थकन कम महसूस हो। जब वो एक नदी के करीब पहुंचे तो पानी इतना गहरा था कि छोटे परिंदे डर गए। किंगफिशर ने हिम्मत दिलाई और कहा, पानी से घबराने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि किस तरह उड़ान भरी जाती है। यूं सब ने पर फड़फड़ाए और नदी को उबूर कर लिया। रास्ते में एक बड़ा सा दरख्त आया जहां एक आउल बैठा था। उसने सबको मशवरा दिया कि रात यहीं आराम कर लो, क्योंकि अंधेरे में सफर करना खतरनाक है। सब ने इसकी बात मानी। बुलबुल ने अपनी आवाज से माहौल को खुशगवार बनाया और परिंदे सुकून से सो गए। अगले दिन वो मंजिल के करीब पहुंच गए। वहां वाकई एक शानदार दरख्त था जिस पर रंग बरंगे फल लगे हुए थे। पीकॉक ने खुशी से अपने पर फैलाए और नाचने लगा। माइना और स्पैरो ने फल खाए। पैरट ने चक्कर शोर मचाया, वाह, ये तो सबसे मीठा फल है। सब परिंदे खुश हो गए कि उन्होंने मिलजुल कर ये सफर मुकम्मल किया। ईगल ने कहा, ये कामयाबी सिर्फ इसलिए मिली कि हम सब ने एक दूसरे की मदद की। यूं जंगल के परिंदों को ये सबक मिला कि इत्तेहाद और दोस्ती से हर मुश्किल आसान हो जाती है। इसके बाद वो सब रोज इस दरख्त पर जाते, मगर हमेशा याद रखते कि असल खुशी फल में नहीं बल्कि साथ होने में है।